हरे कृष्णा। आज हम भगवान शिव की मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कथा का स्मरण करेंगे। कथा के अनुसार भगवान शिव के दोनों पुत्रों में आपस में इस बात पर विवाद उत्पन्न हो गया कि पहले किसका विवाह होगा। जब श्री गणेश और श्री कार्तिकेय जब विवाद में किसी हल पर नहीं पहुंच पाए तो दोनों अपना अपना मत लेकर भगवान शंकर और माता पार्वती के पास गए। अपने दोनों पुत्रों को इस प्रकार लड़ता देख पहले माता पार्वती ने दोनों को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वे किसी भी प्रकार से गणेश और कार्तिकेय को समझाने में सफल नहीं हुई तो उन्होंने दोनों के सामने एक शर्त रखी। दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी पृथ्वी का पूरा चक्कर सबसे पहले लगाने में सफल होगा उसी का सबसे पहले विवाह कर दिया जाएगा। विवाह की ये शर्त सुनकर दोनों को बहुत प्रसन्नता हुई। कार्तिकेय का वाहन क्योंकि मयूर है इसलिए वे तो शीघ्र ही अपने वाहन पर सवार होकर इस कार्य को पूरा करने के लिए चल दिए, परंतु समस्या श्री गणेश जी के सामने आई। उनका वाहन मूषक है और मूषक मंद गति जीव है। अपने वाहन की गति का विचार आते ही श्री गणेश समझ गए कि वे इस प्रतियोगिता में इस वाहन से नहीं जीत सकते। श्री गणेश है चतुर बुद्धि, तभी तो उन्हें बुद्धि का देव स्थान प्राप्त है। बस उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रतियोगिता जीतने का एक मध्य मार्ग निकाला और शास्त्रों के अनुसरण करते हुए अपने माता पिता की पद दक्षिणा करनी प्रारंभ कर दी। शास्त्रों के अनुसार माता पिता भी पृथ्वी के समान होते हैं। माता पिता उनकी बुद्धि की चतुरता को समझ गए और उन्होंने भी श्री गणेश की कामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। शर्त के अनुसार श्री गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि दो कन्याओं से कर दिया गया। पृथ्वी की पद छिड़ाकर जब कार्तिकेय वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि श्री गणेश का विवाह तो हो चुका है और वे शर्त हार गए हैं। श्री गणेश की बुद्धिमानी से कार्तिकेय नाराज होकर श्री शैल पर्वत पर चले गए। श्री शैल पर माता पार्वती पुत्र कार्तिकेय को समझाने के लिए गई और भगवान शिव भी यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने पुत्र के आगमन करने के लिए पहुँच गए। उसी समय से श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और इस पर्वत पर शिव का पूजन करना पुण्यकारी हो गया। अब हम भगवान शिव की दूसरी कथा का अध्ययन करेंगे। एक राम नाम का एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। वह केवल एक चीज जानता था कि उसे कैसे जीवित रहना है, शिकार करना और उसको मारना तथा जंगल के फलों को खाना और नदी के पानी को पीकर अपने आप को जीवित रखना जानता था। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। शायद उसने सोचा यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, पर यह एक प्राचीन मंदिर था। लेकिन राम ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। इसके बारे में जानने के लिए वह काफी उत्सुक था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक लगभग सभी लोग उस मंदिर से चले नहीं गए। अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते देखा और राम ने उस लड़के से बात करने का फैसला किया और राम ने उससे अपने मन में आए कई सवाल पूछे। राम का पहला प्रश्न था, इस इमारत को क्या कहा जाता है?
और दूसरा, अपने साथ यहाँ आने वाले लोग क्या लेकर आते हैं। और तीसरा प्रश्न था, उन चीज़ों को अंदर वाली इमारत पर क्यों छोड़कर वापस चले जाते हैं। चीज़ों को अपने साथ लाना और अंदर छोड़कर वापस चले जाने पर वह लड़का राम की अज्ञानता व मासूमियत पर बहुत ही हैरान था और उसने सवालों से चकित भी था। पर यह वह नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी उसने राम के सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने राम को बताया, यह भगवान शिव मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल और फूल चढ़ाने आते हैं। वे भगवान शिव से जो चाहते हैं, जो मांगते हैं और शिव उनकी सभी प्रार्थना सुनते हैं। यह सुनकर राम तुरंत मंदिर जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। राम ने मासूमियत से लड़के से पूछा, यह शिवलिंग क्या चीज़ है और हमें क्या देता है। लड़के ने बताया, हमें शिव से जो मांगते हैं वह हमें देता है। हम सब ऐसा मानते हैं। लड़के ने कहा, अब अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना होगा। और वह राम को अकेला छोड़कर चला गया। राम ने सिसकते हुए मंदिर में प्रवेश किया और राम मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गया और सोचा, एक पत्थर किसी को वह कैसे दे सकता है जो वो चाहते हैं। इसलिए उसने इसका परीक्षण करने का फैसला किया। उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे शिव, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने दें ताकि मैं भूखा न रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। उसने घोषणा की। अगली सुबह राम शिकार करने गया। उसने पूरा दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफी निराश हो गया क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला था। फिर भी उसने शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोशों को अपने बिल से आते देखा। राम ने उस खरगोश को मार डाला, क्योंकि उसने सिर्फ भगवान से वादा किया था कि वह अपने शिकार को साझा करेगा। वह मरे हुए खरगोश में से एक को मंदिर ले आया। देर हो चुकी थी। मंदिर सुनसान था। राम ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया आओ और अपना हिस्सा ले जाओ प्रभु, मैं आपके लिए लाया हूँ। वह वहाँ बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। राम को भूख और नींद आने लगी और उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर में पहुंचे तो शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त बहुत परेशान थे। यह यहाँ कौन लाया? उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन राम अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार नहीं मिला। उसने सोचा, आज रात को मंदिर जाना चाहिए और भगवान शिव से पूछना चाहिए उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। राम यह पूछने के लिए मंदिर गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफी भीड़ थी, क्योंकि वो रात शिवरात्रि की रात थी। लेकिन अबोध शिकारी लड़के को इस बारे में कुछ नहीं पता था। राम ने चारों ओर देखा और उस युवा लड़के को देखा जिसको उसने मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था, क्योंकि उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत ना थी।
उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। यह एक लंबा इंतजार था क्योंकि शिवरात्रि की रात थी, मंदिर में बहुत भीड़ थी और समय बिताने के लिए राम ने उस पेड़ के पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसे अज्ञात नीचे पेड़ के एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। राम के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरे। राम भजनों से मन मुक्त हो गया क्योंकि शिवरात्रि होने की वजह से वहाँ पर जमा लोग भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर रहे थे, गाना गा रहे थे। धीरे धीरे साथ ही गाना और पंचाधरी मंत्रों का जाप राम ने करना शुरू कर दिया। रात भोर में बदल गई। सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे कुमकुम के थे जो लोगों ने लगाए थे, लेकिन राम को यकीन न था कि शिव को उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। उसने शिव की खेदजनक स्थिति के रूप में जो कुछ भी महसूस किया उसके लिए उसे बहुत दुख हुआ। वह उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते उन्हें भोजन भी नहीं मिलता। राम ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखा था। प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वे कांप रहे होंगे। राम ने ऐसा सोचा, आखिरकार वे केवल पत्तियों से ही तो ढके हुए हैं। तो राम ने शिव जी से पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा। मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। राम ने सोचा, भगवान वास्तव में बहुत बीमार हैं क्योंकि अब तक उत्तर देने में असमर्थ हैं। वह तुरंत जंगल गया और औषधियाँ जड़ी बूटियों को लाया और लाल निशान पर लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है कि अंधे हो गए हैं। प्रभु को अपनी आँख देनी चाहिए ताकि वे ठीक हो जाएं। यह निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। उसका दिल पवित्र था और उसने वहाँ शिव के हाथ में से त्रिशूल को उठाया और राम त्रिशूल को अपनी दाहिनी आँख की ओर ले गया और अपनी आँख को निकालने का प्रयत्न किया। राम अनपढ़ था, उसे मंत्रों या पूजा के उचित तरीके का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आँख निकालने वाला था, शिव अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती को कहा, इस भक्त राम ने अनजाने में शिवरात्रि का उपवास किया है, बेल के पत्रों से मेरी पूजा की है और साबित किया है कि इसका दिल बेदाग और पवित्र है। मैं अपने इस भक्त पर काफ़ी प्रसन्न हूँ। शिव भगवान ने राम को कहा, तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझसे हर समय झूठे वादे करते रहते हैं और कुछ ना कुछ मुझसे मांगते रहते हैं, पर जैसे ही उन्हें मुझसे मांगी चीज़ मिल जाती है तो वह मुझे भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया है और यह वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है। अब से तुम इस संसार के सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ सदा जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए। कथा समाप्त। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।